देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि की 23वीं किस्त पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से जारी की है। इस दौरान पंचकुला में पीएम किसान उत्सव कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के किसानों को आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री ने 23वीं किस्त जारी की है। सीएम ने कहा कि आज 9 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए 23वीं किस्त के रूप में जारी किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जो किसान सम्मान निधि की राशि जारी हुई है, इसमें हरियाणा के भी 9 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में 315 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 23 किस्तों में हरियाणा के किसानों को 7,880 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कृषि जीविका का आधार नहीं बल्कि जीवन का आधार है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। फरीदाबाद के भारत कॉलोनी से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक को व्रत खोलने के लिए जैसे ही युवक ने फ्रूटी पी, उसके बाद लगातार उसकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद उस युवक की जान चली गई। दरअसल आपको बता दें, बीते रोज 33 वर्षीय अंकुश नाम के व्यक्ति ने अपने व्रत खोलने के लिए जैसे ही फ्रूटी पी, उसके बाद से लगातार एकाएक उसकी तबीयत खराब होने लगी। आनन फानन में परिजन उसको निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। तबीयत खराब होती देख वहां से उसको फरीदाबाद के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। जैसे ही सिविल अस्पताल पहुंचा तो वहां पर भी डॉक्टर उसकी हालत को देखकर घबरा गए, जिसके बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग के लिए रेफर डॉक्टरों के द्वारा किया गया था। परंतु परिजन उसे दिल्ली सफदरजंग न ले जाकर उन्होंने उसको फरीदाबाद के ही एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, परंतु इलाज के दौरान अंकुश की जान चली गई। फिलहाल सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सब को कब्जे में ले लिया है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली मौत के कारणों का पता चलेगा। फरीदाबाद से के लिए मुकेश राजपूत। सोनीपत की बरम कॉलोनी से चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। कश्मीर घूमने गए प्रॉपर्टी डीलर के घर करीब 52 लाख रुपए के सोने चांदी और हीरे के जो आभूषण है वो चोरी किए गए हैं। साथ के साथ लैपटॉप और टैब है वो भी चोरी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित उस दौरान कश्मीर में था और उसके घर उसका एक लड़का और 2 रिश्तेदार थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। सीसीटीवी फुटेज भी इस वारदात की सामने आई है, जिसमें एक महिला मुंह पर कपड़ा बांधे हुए घर के अंदर घुसती हुई दिखाई दे रही है। और फिलहाल जो पीड़ित ने सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत दी है और शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है और जो सीसीटीवी के आधार पर महिला की जो पहचान है वो करने का पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोड़। महम में कांग्रेस कार्यालय पर फायरिंग की वारदात सामने आई है और यह वारदात रात को करीब 1 बजे हुई है। सुबह 7 बजे जब सफाई कर्मचारी कार्यालय में पहुंचा तो उसने इसकी सूचना विधायक बलराम दांगी को दी। विधायक बलराम दांगी और उनके पिता पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी सूचना मिलते ही महम पहुंचे और कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने देखा कि यहाँ पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई है और फायरिंग के बाद महम में दहशत का माहौल है और विधायक बलराम दांगी ने इसकी सूचना महम पुलिस को दी। डीएसपी महम और एसएचओ महम मौके पर पहुंचे और एफएसएल की टीमें भी यहाँ पर साक्ष्य खंगाल रही हैं और सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और बड़ा सवाल यह है कि यह वारदात महम थाने के ठीक सामने हुई है और पुलिस की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि महम थाने के सामने इतनी बड़ी वारदात हो गई और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह कांग्रेस कार्यालय में जब सफाई कर्मी पहुंचा तो इस वारदात का पता चला।
पुलिस की टीमें लगातार जांच में जुटी हुई है और आखिर यह वारदात किसने और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है और पुलिस टीमें इसकी जांच में जुटी हुई हैं। महम से जनता टीवी के लिए कैमरा पर्सन अजमेर गोयत के साथ राजकुमार बडाला। फतेहाबाद के सदर थाना में रखे मालखाने से 160 के करीब शराब की पेटियां गायब हो गई। शराब की पेटियां गायब होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और उसके बाद जो एसपी निकिता खट्टर द्वारा पूरे मामले का संज्ञान लिया गया। एसपी निकिता खट्टर ने एसएचओ प्रहलाद को जो सस्पेंड कर दिया और इस पूरे मामले की जांच एएसपी दीपांशी सिंगला को सौंप दी। फिलहाल पुलिस लगातार जो इस मामले में चुप्पी साधे हुई है और मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। लगातार जो पुलिस पे जो आरोप लग रहे थे, इससे पहले भी एक मामला सामने आया था कि सिरसा पुलिस द्वारा अफीम बेचने का मामला सामने आया और खाकी दागदार हुई थी। लेकिन अब ये दूसरा मामला फतेहाबाद जिले से सामने आ रहा है, जहां शराब बेचने का आरोप पुलिस कर्मचारियों पे लगा है। अब देखना होगा कि जो एसपी चुप्पी साधे हुए हैं इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेती है और क्या कार्रवाई आगे अमल में लाती है। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। नीट परीक्षा को लेकर जिला महेंद्रगढ़ में कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन परीक्षा केंद्रों में 3800 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षाएं देंगे। प्रत्येक 2 कमरे हैं, उन पर एक जैमर की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो इलाका है, इसमें कल परीक्षा होगी और आज की अगर बात करें तो मेरे दूसरी ओर अगर बात करें सुरक्षा की दृष्टि से अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है। साथ में आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे की विशेष व्यवस्था की गई है। साथ में ही जिला उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने भी सुरक्षा की दृष्टि से विशेष निर्देश दिए हैं और इस परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए हर एक अगर बात करें परीक्षा केंद्र को सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर हर एक केंद्र पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी की गई है। और कल की दिनांक की अगर हम बात करें कि कल का जो पूरा 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक की जो दायरा है परीक्षार्थियों के लिए रखा गया है। दिव्यांग जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए विशेष समय 6:15 बजे तक किया गया है। जनता टीवी से गजराज सिंह की रिपोर्ट। रोहतक जिले के सापला कस्बे के मेन बाजार में एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद फायर विभाग को सूचना दी गई। फायर विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि आग पर काबू नहीं पाया गया। जिसके बाद रोहतक और बहादुरगढ़ से लगभग आधा दर्जन गाड़ियों को बुलाया और आग पर काबू पाया गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान में रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। हालांकि घटना की सूचना पाकर तहसीलदार गुलाब सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया। तहसीलदार गुलाब सिंह का कहना है प्राथमिक जांच से लगता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वह पूरी मार्केट को अपनी चपेट में ले लेती। लेकिन फायर विभाग और पुलिस कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया और आग पूरी तरह से बुझा दी गई और दूसरी दुकानों को चपेट में नहीं ले पाई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन कपड़े की दुकान में रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।